हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सीबीएसई बोर्ड 2019 का ये क्वेश्चन है। एपी से करा रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। देखें, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 डिजिट के नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो सके। चलिए करके देखते हैं। तो देखेंगे एपी, देखेंगे क्या होगा। यह सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया है। देखेंगे तो पहला हो जाएगा 12 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 15 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 18 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह 2 डिजिट नंबर में डिविजिबल होंगे 99 आएगा लास्ट डिजिट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। डी निकालेंगे, आप जानते हैं सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं तो 15 माइनस 12 करते हैं तो आपका आ जाएगा 3 आ गया। ये लास्ट टर्म दे रखा है, आप एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। ए एन दे रखा है 99। ओके, ये पूछा हाउ मेनी डिजिट, तो यानी एन की वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एन की वैल्यू करते हैं। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ओके, चलिए देखेंगे ए एन की वैल्यू या एल की वैल्यू 99 करिए, इक्वल टू ए की वैल्यू 12 हो जाएगा प्लस एन आपसे पूछा गया एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखा है आपका 3 दे रखा है, 3 रख लेते हैं। इसको ले आके इधर माइनस करिए, देखेंगे 99 माइनस का 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी। तो 99 को आप माइनस करेंगे 12 से तो आ जाएगा यहाँ 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, तो 87 आ गया। हम इसे ऐसे लिख लें एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 87। अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और बचेगा 2, 3 9 जा 27। ओके, तो एन इक्वल टू ये -1 है, उधर करेंगे प्लस, तो 29 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आपका आ गया 30। ओके, यही आंसर है। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ये भी एपी से ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, चैप्टर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी से। क्वेश्चन दिया है इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी, तो आप लिखते रहिए डी की वैल्यू माइनस का 4 दे रखा है। ओके, यहाँ पे दे रखा एंड द 7th टर्म, यानी ए 7 की वैल्यू दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 7 दे रखा है, यानी एन की वैल्यू यहाँ से आप इसको मत करिएगा, एन की वैल्यू 7 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपसे ए पूछा है। देखेंगे तो आप जानते हैं ए 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए 7 की वैल्यू दे रखा है 4, ए की वैल्यू आपसे पूछा है, एन की वैल्यू दे रखा है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखा है, ये ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस का 4। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये 4 इक्वल टू ए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 6 बचेगा, 6 इंटू माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इंटू माइनस का 24 होगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4
इक्वल टू ए माइनस प्लस माइनस माइनस 24। अब इसको ले आके इधर प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ए इक्वल टू 4 प्लस ये भाई इधर जाएगा तो प्लस करेंगे 24, तो ए की वैल्यू आपका आ गया 28। यही फर्स्ट टर्म है, यही आंसर है। तो ये सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया था ईपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है, देखेंगे विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपका 3 दे रखा है, डी निकालेंगे सेकंड से या सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी की वैल्यू 12 आ गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे बोला है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन 21 टर्म। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। विच टर्म पूछा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे यन, आप लिखेंगे आपसे यन पूछा है, स्मॉल यन। ओके, देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए एन इक्वल टू, देखिए विच टर्म, तो ये विच टर्म लिख दिया। ये कहना चाह रहा है 21 टर्म से 21 टर्म लिखेंगे, ए 21 इससे 120 अधिक है, मोर देन बोला है तो प्लस करेंगे, लिखेंगे 120। ओके, आप जानते हैं ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये पक्का पूछा जाएगा। देखेंगे 2-3 बार भी पूछा गया है। देखेंगे ए एन की वैल्यू, आप ए एन का फार्मूला रखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आ जाएंगे ए लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस का 120। यहाँ पे देखेंगे ए एन की वैल्यू कुछ है नहीं, ए की वैल्यू है 3 रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपका 12 है, 12 रख दीजिए, इक्वल टू ए की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 रखेंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 21 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपका 12 आ जाएगा प्लस का 120। इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे 3 प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू लिखेंगे ये 3 प्लस का लिखेंगे, अब यहाँ पे 20 बचा, 20 इंटू 12 लिखेंगे प्लस का 120। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे तो देखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस ये देखेंगे 12 2 जा 24, 240 प्लस 120। इसको ऐड कर लेते हैं। वैसे देखेंगे इधर प्लस है इधर भी प्लस, दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। इसको ऐड करिए तो आपका आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 और 6 और ये 4, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब देखेंगे 12 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 लिखेंगे, इधर 12 का डिवाइड कर दीजिए, 12 3 जा 36 होता है तो ये 0 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 30 या n इक्वल टू आ जाएगा, इसको 1 को इधर भेजेंगे 30 प्लस 1 तो आपका आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 31 आ गई। आपसे पूछा था विच टर्म पूछा था तो n की वैल्यू हमारा क्या आ गया 31, यही आंसर हो जाएगा।
विच टर्म पूछा था तो यहाँ से एन नहीं एन फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है, एन क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये आंसर हो गया इसका। यह सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है सो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। ये बताना चाह रहा है यह और यह ए पी के टर्म में हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो ए पी के लिए आप अगर देखेंगे ए पी दे रखा है, ए पी आपका दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कहना चाह रहा है ए पी है कि नहीं, ये प्रूव्ड करना है आपको। तो ऐसे प्रूव्ड करने के लिए आप डी निकाल दीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए ये आपका फर्स्ट टर्म है A1 लिख सकते हैं, ये सेकंड टर्म है A2 लिख सकते हैं, ये थर्ड टर्म है A3 लिख सकते हैं। तो D1 निकालना है आपको, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। तो देखेंगे ये आपका आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा माइनस लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि अंदर माइनस है इसलिए ब्रैकेट क्लोज करके फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब ब्रैकेट ओपन करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2ab आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे यहाँ से ए कैंसिल बी कैंसिल, तो आपका आ गया 2ab आ गया, यानी D1 की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2ab। अगर D2 की वैल्यू भी आ जाती है 2ab तो यह हमारा क्या होगा AP होगा। चलिए देखते हैं, D2 भी निकाल देते हैं। तो आपको इस बार क्या करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं। देखेंगे थर्ड टर्म आपका क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप फार्मूला पुट करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जानते होंगे प्लस 2ab। अब आप क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ओपन करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर यहाँ माइनस का बी स्क्वायर, तो D2 आपका आ गया 2ab। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो आप लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 2ab आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड डैट इट इज, लिख सकते हैं इट इज AP, ये AP है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा गया है। विच टर्म ऑफ AP, आपसे विच टर्म पूछा है, यानी आप लिख सकते हैं n क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। AP दे रखा है आपका, AP लिख लीजिए, AP 8 दे रखा है, 14 दे रखा है, 20 दे रखा है, 26 दे रखा है एंड सो ऑन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं A की वैल्यू आप 8 निकाल दीजिए, D की वैल्यू आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, उससे माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। विल बी 72 मोर देन 41 टर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाया है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरी बार या तीसरी बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहना चाह रहा है विच टर्म, तो ये एन कहना चाह रहा है किससे अधिक है, 41 टर्म से। तो लिखेंगे 841 कितना अधिक है, 72 अधिक है। देखिए विल बी 72 मोर देन 41 टर्म से। जो भी टर्म है, मान लीजिए एन टर्म है तो 41, या आप इधर भी लिख सकते हैं 72 प्लस 41 टर्म से ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से करेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। आप फार्मूला लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस का 72। ए की वैल्यू आपका दे रखा है 8 दे रखा है, 8 रख दीजिए, प्लस एन आपसे पूछा है एन माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखा है 6 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 दे रखा है, प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू ये रखेंगे 41, तो 41 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 6 रहेगा और प्लस का 72। देखेंगे ये दोनों सेम है, कैंसिल कर सकते हैं आप। आगे देखेंगे एन माइनस 1 ब्रैकेट इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ बचेगा 40 इंटू 6 प्लस 72। तो आप देखेंगे एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 4 जा 24 टू 40 प्लस 72। ओके, देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा और यह 3 12 हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड कर दीजिए। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 6, अरे 312 अपॉन 6 करेंगे। तो आप 312 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा क्या होता है 30 होता है, और ये 1 ये 2 6 2 जा, तो ये कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 52 आ गया। ओके, तो एन अगर ये -1 है तो उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 52 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आपका आ जा रहा है 53 टर्म आ गया। यही आंसर है। इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। अगर यहाँ मोर कहा है तो प्लस करिएगा, अगर लेस कहा था तो माइनस कर देते यहाँ पे। ओके, मोर कहा है तो प्लस करेंगे, अगर लेस कहे तो माइनस कर दीजिएगा। इसके और भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं कराऊंगा। तो ये पहला पार्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसका सलूशन आप करिए, और भी मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहिए मंथन पाठशाला में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, चाहे वह साइंस हो या मैथ हो, आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे।